आज का, जिसमें हम लोग जो है कवर करेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स और हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। इनका कहाँ कहाँ जो एप्लीकेशन होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और आज की जो डेट है वो 19 है और 01 एंड जो है 24 है। ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है आइसोबार। ठीक है, हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आइसोटोप्स। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। आइसोटोप्स में आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। यानी कि दोज एलिमेंट्स which have same atomic number but different number. हाँ, different mass number, it is known as Isotope. इसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हाँ जी बोलिए साक्षिता। So yeah, this is okay. फिर से कुछ पूछ रहे थे साक्षिता? No, sir. ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर इज डिफरेंट हो। तो दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये नंबर है, नो नहीं है, आप इसको नंबर पढ़ना। ठीक है, बट मास नंबर इज डिफरेंट, या डिफरेंट मास नंबर, सच टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज, मैं पूरा ही लिख देता हूं नहीं तो कहोगे। ठीक है, mass number is different, such type of element elements are known as जगह कम पड़ रही है ना, are known as isotopes। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो का तो मतलब क्या हो गया? सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना कि पी का मतलब क्या होता है?
प्रोटॉन। तो यहां से मैं पी का मतलब क्या ले लूंगा, प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है जिसके पास क्या हो, सेम प्रोटॉन, पी से आप प्रोटॉन ले लिए, तो प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर। तो ये आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर इज डिफरेंट, सच टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज आइसोटोप। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। यहाँ पे देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देंगे, आपका ये क्या है, तीनों यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। जैसे देखिए कार्बन C612, अच्छा इसको प्रोटेरियम कहते हैं, ठीक है, इसको प्रोटेरियम प्रोटेरियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रिटेरियम। ये जो C6 एंड C614, ये भी क्या है, आइसोटोप्स हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 816 एंड ऑक्सीजन 818, ये सभी के सभी क्या है, आपके आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किसे कहेंगे, जिसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोटोप्स कह देते हैं। अच्छा आप सभी को पता है, इसको हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के रूप में। कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग का वर्क क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम या किसी भी चीज का एज डिटर्मिनेशन में जो है क्या करता है, मदद मदद करता है या बताता है। तो वो कौन बताता है, C14 बताता है। कैसे बताता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, उनका क्या करेगा कि देखेगा कि कार्बन कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया है, ठीक है। अगर उसके अंदर 50% डिकम्पोज हो गया, अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि कार्बन 14 का एज जो है वो 3600 साल है, करीब करीब मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ये 36,100 साल है। अगर से 50% चले गया, जब मैं 3600 ले ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं होते, तो इसका मतलब है कि 18 साल पुराना है, 1800 साल पुराना है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी का भी जो है एज डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 14 का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि ये पेड़ जो है 200 साल पुराना है, तो कैसे पता करते हैं, तो उसी कार्बन 14 के अनुसार से जो हम लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। सेकेंड वन, हम इसका एप्लीकेशन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आइसोबार का, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं, दोज एलिमेंट, किन्हीं को पता है किसे कहते हैं, which have same, सर जिसमें सर मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। very good, same atomic mass number but different atomic number. Such type of molecules is known as isobar, ठीक है।
इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोबार कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन 1 3, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1 3, तो हाइड्रोजन 3 का तो हम नहीं बात करते, हम सीधे सीधे पोटासियम आर्गन का कितना होता है 40 एंड कैल्शियम का 18 14, ठीक है, और क्या हो जाता है कैल्शियम का 20 एंड 14। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपके आइसोबार है। तो आइसोबार में देखिए कैसे याद रखिएगा कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, शायद आपको मदद मिले। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम। सेम। बार का मतलब क्या हो गया, यानी कि बी से हम वजन याद रखेंगे। वजन का मतलब क्या होता है, वेट। यानी कि वेट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मास कह सकते हैं। वेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं कि नहीं। यस सर। तो जिसके अंदर क्या हो, वेट सेम हो या क्या सेम हो, मास सेम हो, बार इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देंगे, आपका आइसोबार कह देंगे। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 18 18 है, और यहाँ पे कितना है 20 है। बट मास नंबर क्या है, दोनों का 14 14 है। तो इसीलिए ये जो स्पीसीज है ये कैसा है, आपका आइसोबार है। हम यहां से कह सकते हैं कि आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर इज डिफरेंट। और आइसोबार किसे कहेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो बट मास नंबर Different. क्या हो, सेम हो। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आइसोबार। तीसरा टाइप है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, दोज स्पीसीज which have same या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन but different atomic number and mass number. Such type of species is known as, क्या कहलाएगा आपका, आइसोटोन्स कहलाएगा। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आपका जो है आइसोटोन्स कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे यस सर। देखिए हाइड्रोजन का 1 3 और हीलियम का 2 4। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितना है 2 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना है 2 है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। न्यूट्रॉन कितना है 2 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। तो हमने कहा ऐसा स्पीसीज जिसके अंदर क्या हो, न्यूट्रॉन जो है सेम हो, तो इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोटोन्स कह देते हैं। याद रखने के लिए आइसोटोन्स का मतलब क्या हो जाता है, आइसो मतलब सेम, और एन से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसके अंदर क्या हो न्यूट्रॉन सेम हो, इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोटोन्स कह देते हैं। यहीं पे एक और मैं बता देता हूं कि जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, हम जो है बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, हम लोग जो है किसकी बात कर लेते हैं,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं। एक पेज ऐड कर देता हूं मैं। एक सिंपल पेज ही ऐड कर देते हैं। ताकि कि हम लोग जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। ये वाला थोड़ा ध्यान सुनिएगा, आपको कई बार जो है आपके एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन भी पूछा गया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? दोज स्पीसीज which have same number of electron are present in any species. Such type of species is known as isoelectronics. ठीक है, तो इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं? आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देते हैं। क्लियर है? अब देखिए एग्जांपल देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, Na+, Mg2+, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन -2। अब इस टाइप में देखिए यहाँ पे किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, रिलीज कर दिया। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक रिलीज कर दिया, तो अब इसके पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 12 थे, 2 रिलीज कर दिए, तो कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इनिशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 ले लिए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या देखिए तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? यस सर। बोलिए। तो इस चीज को हम लोग क्या कह देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसा स्पीसीज जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कह देते हैं। बोलिए, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एक एग्जांपल देते हैं। आप मुझे बताइए, N2O, ठीक है, और CO2, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं? चेक करके बताइए।
क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं? तो बताना चाहेंगे? सांबी, मनोरमा, सोनाली। चलिए मैं बनाता हूं। अब देखिए, अगर कभी भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो नाइट्रोजन के एक एटम पे कितना होगा? होगा 7। तो दो एटम पे कितना हो जाएगा? 214। और ऑक्सीजन पे कितना होता है? 8। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। सर दोनों आपके क्या बोले सांभी? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। वेरी गुड। कार्बन के पास कितना हो जाएगा? 6 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 होता है एक, और कितने हैं? 2। 16 2 22, यानी कि 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या है? आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। सिमिलरली आपसे मैं कहूं कि के प्लस एंड आर्गन एंड कैल्शियम प्लस 2, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? बोलिए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? है कि नहीं, बताइए। सर है। के प्लस आर्गन सी ए प्लस 2, बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस सर। चलिए चेक करते हैं। ये के का मतलब पोटासियम होता है। पोटासियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 19। तो यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन शुरू में होगा। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा? 18। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 18। कैल्शियम के पास 2 था और इन्होंने क्या करा? 2 दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे जो है क्या है, तीनों के तीनों आपके क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहेंगे? जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होंगे, उनको हम लोग क्या कह देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देंगे। बोलिए, क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं। अब ये क्या कहता है आइसोटोप्स का? एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन है जिसको प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम है, ये सभी के सभी क्या है? आपके आइसोटोप्स है। वही कहता है आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आइसोटोप्स। इसको हम लोग क्या कह देंगे? आइसोटोप्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी कितना है? 1 है। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे? आपका जो है आइसोटोप्स कह देंगे। अब देखिए कार्बन 12, कार्बन 14 है, मैंने एग्जांपल बता दिया। यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। यहाँ भी दूसरे वाले में भी एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। यहाँ देखिए ये भी कितना है? 6। आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं देखना, सिर्फ किस सॉरी, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके देखना है? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखना है। तो जितना 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आइसोटोप्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। 1735 है और क्लोरीन 1737 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 1717 है। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे? आपका जो है जो है आइसोटोप्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आइसोटोप इज डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। इसी कारण से इनको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है आइसोटोप्स कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर द सेम। कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, वो आइसोटोप्स के सेम होते हैं। इसलिए सेम होते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। कहते हैं द डायग्राम ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर गिवन। मैं यहाँ लिख भी देता हूं। chemical property of isotopes are same, mainly the reason because it does not
depend upon the number of न्यूट्रॉन। इसी कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे जो है डिपेंड नहीं करता, इसी कारण से ये इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 2 है, 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, यानी कि 35 है। दूसरा आपके पास 20 न्यूट्रॉन है एंड जो है कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, या एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 17 है। अब देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर यहां कितना है, 17, और यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। मास नंबर भले डिफरेंट है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे कितना है, 37 है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके आइसोटोप्स हो जाएंगे। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोप। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके कितने हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, किन्हीं को पता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटेरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, वेरी गुड, एंड ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रिटेरियम। फिर से बोलिए, पहला जो है क्या नाम हो जाएगा, प्रोटेरियम, प्रोटेरियम, क्या हो जाएगा, डाइटेरियम, ड्यूटेरियम। ट्राइटेरियम, तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रिटेरियम। तो ये जो है बेसिकली क्या है, ट्रिटेरियम। आपके आइसोटोप है। द हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप having the same atomic number of 1 but different mass number of 1 and 2 and 3 respectively। ये बेसिकली है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटेरियम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिटियम। अच्छा मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा सवाल, ये प्रोटेरियम है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बताना चाहेंगे? सर 1, 0, सर 2, क्योंकि सर प्रोटॉन जो है वो 2, कितने हैं, 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटेरियम के पास न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास ये जो है ड्यूटेरियम है, 1 एंड 2, ठीक है। मुझे बताइए ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन है? एक, वेरी गुड। इस बार 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है। कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो मास नंबर 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सिमिलरली मैं अगर कहूं कि ट्रिटेरियम में कितने हैं न्यूट्रॉन, सर 2, वेरी गुड, 2, कितना हो जाएगा, 2, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। 2, तो ये चीज जो है आपको लिखा भी मिल जाएगा कि किसमें कितने प्रोटॉन होते हैं एंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। यस। अब हम आगे बात करते हैं। आइसोटोप, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम 1 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1। ड्यूटेरियम 2H1 1 1 1 हो जाएगा। ट्रिटेरियम में कितना हो जाएगा, 1 2 एंड जो है 1 हो जाएगा। 2 और 1। हाँ जी, क्या बोले, कुछ पूछ रहे हैं? सर जिस पे भी अगर जिस पे मतलब ये 3 होगा सर, वो ट्राइटेरियम ही होगा। हम हाइड्रोजन के नाम दिए हैं बेसिकली। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर या कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटेरियम। अब वो आपको H11 नहीं देगा, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
ये जो है बेसिकली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के नेम है। हमको इन नाम से क्या करते हैं, इनको जो है बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से आपसे कभी पूछ देगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको जो है बता सकते हैं। It is clear from the above table that all isotopes of hydrogen contain one proton and one electron each, but they contain 0, 1, 2 neutron respectively। यानी कि पहले वाले में 0, फिर 1 एंड जो है तीसरे वाले में क्या हो जाएगा 2। यानी कि प्रोटेरियम में 0 आपका न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्रिटेरियम में कितना हो जाता है 2 हो जाता है। So isotopes exist due to the difference in the number of neutron। अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोटोप्स जो जनरेट होता है किसके कारण से, प्रोटॉन के कारण से, इलेक्ट्रॉन के कारण से, या न्यूट्रॉन के कारण से, बताइए किसके कारण से जो है आपका आइसोटोप्स जो है एग्जिस्ट करता है? कहोगे न्यूट्रॉन के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने के कारण ही तो ये सारा चीज चेंज हो रहा है। क्या प्रोटॉन चेंज हो रहा है क्या? Yes, sir. प्रोटॉन तो सेम है, 1 1 1। No, no, sir. हाँ, ओके, वेरी गुड। क्या आपका इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। No, No, sir. sir. तो चेंज क्या हो रहा है बताइए? Neutron. तो आपसे पूछा जाएगा आइसोटोप्स किसके कारण जनरेट होता है, तो आप क्या कहेगा? प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण, या ऑल ऑफ दैट? बोलिए। तो आप कहेगा न्यूट्रॉन के कारण जो है ये आइसोटोप्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, कहते द डायग्राम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन है, किसमें कितने, यहाँ पे न्यूक्लियस है, कंटेन 1 प्रोटॉन ओनली, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है। ये ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, एंड क्या है 1 न्यूट्रॉन है। सिमिलरली ट्रिटेरियम है, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन एंड जो है 2 न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। कहते कार्बन एलिमेंट है 3 आइसोटोप्स, द सेम एटॉमिक नंबर 6 बट डिफरेंट मास नंबर 12, 13, 14। 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन कैन बी रिटन एज। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तीनों कार्बन के लिए जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपसे अगर जब पूछा जाएगा कि किसमें कितना न्यूट्रॉन है, तो आप सीधे जो है एटॉमिक नंबर पता है, कार्बन का 6 होता है, और मास नंबर में घटा के जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑल द आइसोटोप्स have the same atomic number of 8 but they have different mass number। उनका जो है मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जैसे 16, 17, 18 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, सिंस द मासेस ऑफ आइसोटोप एंड एलिमेंट आर स्लाइटली डिफरेंट, इनके मास क्या थोड़े थोड़े डिफरेंट है, जैसे 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स एलिमेंट आर स्लाइटली डिफरेंट। इसका मतलब है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। इनकी जो भी चीजें चेंज होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही कहता है द वेरियस आइसोटोप्स of an element can have slightly different physical properties such as density, melting point and जो है क्या हो जाएगा, boiling point जो है इनकी क्या कर जाता है, डिफरेंट कर जाता है। ठीक है, it is obvious from the above symbol that all isotope of neon have the same atomic number। नियॉन के भी कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं, 20, 21 एंड जो है कितने पाए जाते हैं, 22। तो ये भी क्या है कि आपका जो है हाँ 22 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये कहते हैं द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि कभी भी किसी का केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है
वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे। इसी कारण से इनका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मास के अनुसार से थोड़ा बहुत जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या हो जाता है, घट बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू द मास। अगर जब मास इंक्रीज करोगे तो ये सारी इंक्रीज हो जाएगी। मास अगर इसमें 21 से 20 चले जाओ तो इनका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। Since all the isotope of an element contain the same number of proton and electron, इन सभी में क्या है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड जो है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। The chemical properties of all the isotopes of an element are identical. इन सभी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज मास की। कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि हाइड्रोजन का मास 1.002 लिखा रहता है, ऑक्सीजन का मास 16.02 लिखा रहता है? क्यों ये ऐसा लिखा रहता है 0.02? जबकि हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 1 1 लेना है, तो इस हिसाब से या तो 1 2 3 इस टाइप से आना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो मास है, एटॉमिक मास या मास नंबर, वो आपको जनरली जो है क्या मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा। या क्लोरीन की बात करें तो कितना आता है, 35.5 आता है। एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का, तो 35.5। क्यों होता है ऐसा, तो इसका रीजन क्या है, एवरेज मास। ये जो मास लिखे जाते हैं आइसोटोप्स के एवरेज मास लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ग्रुप में समझाता हूँ। क्लोरीन का मैं 2 आइसोटोप्स ले लेता हूँ, 17 35 एंड क्लोरीन का 17 एंड 37। इसका हम ले लेते 75% और इसका ले लेते 25%। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एवरेज निकालना हो, एवरेज मास, ठीक है, अगर मुझे किसी का भी एवरेज मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास इनटू परसेंटेज P1। सिमिलरली उस एलिमेंट का यहाँ पे जो है मास M1 मास, M2 मास, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 परसेंटेज। और नीचे में कितने से डिवाइड कर देना, 100 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मास निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 35 50 100 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35.5 आ गई। इसी कारण से जो क्लोरीन का मास था वो सबके आइसोटोप्स को मिला के लिया गया था। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो उसका मास है वो एक्चुअल में किसका दिया हुआ है, आपका एवरेज मास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इन्होंने लिखा हुआ है, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। हम एक एक करके कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया भी है, सेम टू सेम दिया हुआ है। 2 दिए हुए हैं, एक क्लोरीन जो है 35 वाला 75% दिया हुआ है, दूसरा 37 वाला कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि इसका एवरेज मास निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ शुरू में। एवरेज मास इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाता है, किसी को याद है? एवरेज मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए? मास इनटू परसेंटेज। 2 एलिमेंट है तो 2 परसेंटेज 2 मास, अगर जो 3 होगा तो ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाय 100। इसी चीज को आप लिख सकते हैं आइसोटोप्स है तो यानी कि M1 P1 प्लस M2 एंड P2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने लिखा है कि 2 आपको आइसोटोप्स दिया है, एक का मास 35 दिया, उसका परसेंटेज 75 दिया हुआ है, दूसरे का आपको क्या दिया हुआ है 37 मास दिया हुआ है, और आपको कितना दिया हुआ है जो है बेसिकली इतना दिया। अब इसी चीज को देखिए इन्होंने घुमा फिरा के लिखा है, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखा। कॉमन ले लीजिएगा तो 75 प्लस 37 इंटू 25, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने बस थोड़ा सा हमने फॉर्मूले के फॉर्म में आपको आंसर लिख दिया ताकि कि आपको जो है ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो सके।
अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35.5 जो है यूनिफाइड मास हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास हो जाता है। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। इसका मतलब ये नहीं समझना कि किसी एटम का फ्रैक्शनल मास है, मास तो उसका पूरा होगा, लेकिन ये जो वैल्यू निकालते हैं एटॉमिक मास वाली, ये बेसिकली क्या होते हैं, एवरेज मास होते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है लिखा जाता है। इट मींस that if you take certain amount of chlorine, it will contain both isotope of chlorine and the average mass is 35.5। और इसी कारण से जो है आपका कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है, ब्रोमीन अकर नेचर इन 2 आइसोटोप्स। इसका जो है एवरेज मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाइए, बताइए एवरेज मास इक्वल टू कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन मत कीजिएगा, बस आप मुझे बता दीजिए कितना मास होगा फर्स्ट आइसोटोप का, 79। दूसरे का हमारे पास कितना है, 81। ठीक है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 79 वाले का, 49.7। और दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है, 50.3। 50.3। और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी चीज को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि समय लग जाएगा, तो आप 39.6 और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो है कितना हो जाएगा, 80.06, यानी कि जो अप्रॉक्स में कितना ले लेते हैं, 80 यूनिफाइड मास ले लेते हैं। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 18 हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यूज किया जाता है। आप सभी को पता है यूरेनियम का जो यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है यूरेनियम। और वो भी कौन सा, 235 वाला, 235 वाला जो यूज किया जाता है, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके यूरेनियम यानी कि जो है न्यूक्लियर में होता है। वहां पे जो प्रोसेस होता है ना, वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन एंड फ्यूजन में क्या अंतर होता है, किन्हीं को पता है। एक होता है फिजन एंड दूसरा होता है आपका फ्यूजन। सर ठीक है, फ्यूजन में पार्टिकल सेपरेट होते हैं और फ्यूजन में मिलते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड सोनाली। तो ये देखिए फिजिकल आई मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल, यानी कि टूट टूट के इंडिविजुअल बनेगा। यू का मतलब क्या हो गया, यूनाइट। तो फ्यूजन में क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका यूनाइट होगा, एक में जो है क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूजन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है टूट के जो है बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही जो है दिखा रहा है कि यूरेनियम जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ओके, अब हम आप लोगों ने देखा होगा कि ग्वाइटर रोग में जो है आयोडीन का यूज किया जाता है। ग्वाइटर में क्या होता है, गला का ये जो है ना किसी किसी का फूल जाता है, तो उनके लिए जो है क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन 37 का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, जिसका मास नंबर सेम हो। ठीक है, तो ये कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका आइसोबार कह देते हैं। जैसे आर्गन, कैल्शियम, मैंने आपको बता दिया ये वाला एग्जांपल 40-40 होता है। दूसरा, which two of the following atomic species are isotopes each other and which two are isobar? किसे हम आइसोटोप्स कहेंगे, तो आइसोटोप्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा। मास नंबर सेम होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन आइसोटोप्स है और कौन जो है आइसोबार है, बताइए। पता लग रहा है, चलिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसका मतलब है ये एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका,
एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी कि आइसोटोप्स हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मास नंबर सेम है 230। तो क्या हो जाएगा आपका आइसो बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं, द आइसोटोप एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, द लोअर फिगर इन द अबव गिवन सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ, यानी कि जो नीचे है जो है एटॉमिक नंबर बताता है। नाउ इन दिस केस देयर आर टू एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ 19, यानी कि यहाँ पे आइसोटोप्स में क्या हो जाएगा ये एंड जो ये हो जाएगा, और आइसोबार में क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप यहीं पे खत्म हो गया। अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सारी चीजें जो है मैंने बता दी। अगर से किन्हीं को लग रहा हो कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं।